2 अक्टूबर 2014 ये वो दिन था जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। जब उन्होंने इस अनूठे अभियान की शुरुआत की, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये केवल सफाई ही नहीं बल्कि एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन जाएगा। बीते एक दशक में इस अभियान में हर घर, हर दिल में एक साफ सुथरे भारत के सपने को मजबूत किया है। इस अभियान ने हमारे सामाजिक जीवन के विमर्श को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चाहे 12 करोड़ से भी अधिक शौचालय निर्माण से ग्रामीण भारत को 100% खुले में शौच से मुक्त कराने का विषय हो, या हर वर्ष लगभग 60,000 से 70,000 नवजात शिशुओं की रक्षा, चाहे हर साल 1.8 लाख डायरिया के मामलों की रोकथाम हो, या स्वच्छता संबंधी बीमारियों से 3 लाख लोगों की जान बचाने का मुद्दा, चाहे ओडीएफ गांवों में परिवारों को चिकित्सा व्यय पर कम से कम 50,000 रुपए की बचत हो, या महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा देना, चाहे लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट को कम करना हो, या स्वच्छता के क्षेत्र में 75 लाख से भी अधिक नौकरियों का सृजन। स्वच्छ भारत मिशन ने पूरे विश्व के सामने भारत की एक नई छवि को पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान ने देशवासियों के दिलों को छुआ है। इस अभियान ने लोगों को इस भावना के लिए प्रेरित किया है कि सफाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये समाज की भी जिम्मेदारी है। इसकी बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि पुणे के एक रिटायर्ड शिक्षक चंद्रकांत कुलकर्णी ने हर महीने मिलने वाले 16,000 रुपए की पेंशन में 5,000 रुपए स्वच्छ भारत कोष में दान करने का फैसला किया। वहीं झारखंड के जमशेदपुर जिले की रहने वाली लाडली बेटी मोनिंद्रा चैटर्जी ने स्कूली दिनों में ही अपने गुल्लक में पैसे जमा कर 10 शौचालय बना डाले, ताकि आसपास के गांव में रहने वाली लड़कियों की पढ़ाई ना छूटे। इसी तरह राजस्थान के विष्णु भारतेश विदेश में अपनी नौकरी त्याग बीते 9 वर्षों से देश के कोने कोने में घूमकर स्वच्छता के संदेशों को मजबूती दे रहे हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें प्यार से स्वच्छता वाले भैया कहकर पुकारते हैं। वहीं महाराष्ट्र में एक परिवार ने पीएम मोदी के इस अभियान से प्रेरित होकर अपनी बेटी को स्वच्छता नाम दे दिया, और महाराष्ट्र के ही महाड में ममता मेहता ने स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने की खातिर अपनी टीचर की नौकरी तक छोड़ दी, और आज उनके प्रयास में शहर के 40% आबादी की भागीदारी है। वहीं 2019 के कुंभ मेले में प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 10,000 सफाई कर्मियों की मदद से एक साथ कई स्थानों पर सफाई कर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के बाद देश के युवाओं को इस क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता का भी अभूतपूर्व अवसर मिला। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले 15 साल के सिकांतो मंडल ने पुरानी बेंच, साइकिल के ब्रेक, ग्रिप और वायर जैसी चीजों से स्वच्छता काट बनाकर पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। इस इनोवेशन के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया। वहीं असम के रहने वाले संजय कुमार गुप्ता ने तिनसुकिया और तीताबार जैसे अपने आसपास के शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए स्विट्जरलैंड में अपनी नौकरी का त्याग कर दिया। आज स्वच्छता की दिशा में किए जा रहे उनके प्रयासों से 100 से भी अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के वृंदावन के रहने वाले महेश खंडेलवाल ने देश के गरीब महिलाओं के लिए न केवल सस्ता और पर्यावरण से अनुकूल सैनिटरी नैपकिन बनाने का जिम्मा उठाया है, बल्कि आर्थिक सबलता प्रदान करने के लिए उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम भी बना रहे हैं। उनके इन प्रयासों से हजारों महिलाओं का जीवन बेहतर हुआ है। इसी तरह रांची के 2 युवाओं ने अपने स्टार्टअप इलारिया के अंतर्गत पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी पैड बनाने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी लाखों की नौकरी छोड़ दी। आज उनके इन प्रयासों से कई आदिवासी महिलाओं को रोजगार का साधन मिला है। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं, न जाने कितने नायक हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के संकल्पों को दिन ब दिन मजबूत किया है। कहने की जरूरत नहीं है,
कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हर वर्ष सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। इस मुहिम में नमो ऐप के माध्यम से लाखों लोग जुड़ते हुए और अपने सेवा भाव का परिचय देते हैं। संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो स्वच्छ भारत एक योजना नहीं बल्कि एक विचार है जो आज जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। इस आंदोलन में ना कोई गांव और शहर का फासला है और ना हो कोई और बंधन। आइए हम भी इस अभियान से जुड़े और एक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की दिशा में एक मजबूत कदम रखें।